हाय गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पास्ट स्टेटमेंट। सो पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है? पास्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डू नथिंग, यानी कि पास्ट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता है। इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ लूप और इफ़ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट नो ऑपरेशन। का इस्तेमाल आप किसी लूप के या फिर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर करते हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, तो आप पास लिख देते हैं। Past is useful when we need statements syntactically correct, but we do not want to do any operation। यानी कि सिंटैक्स वैसे करेक्ट होना चाहिए बट हमें कुछ भी और ऑपरेशन नहीं करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगी। इफ़ कंडीशन लिखा यानी कि हम लोगों ने पास लिखा, एल्स लिखा, स्टेटमेंट लिखा। मैं क्या चाहती हूँ कि जब इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हमें कोई भी और ऑपरेशन ना हो, इसलिए मैंने पास लिखा है। सिर्फ ऑपरेशन कब होगा? जब ये हमें फॉल्स होगा तो हमें एल्स में आएगा, यानी कि स्टेटमेंट लिखा। ये कंफर्म हुआ कि ये कंफर्म हो गया। ट्रू पर हमारी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पास लिखा। अब इस चीज़ को एक बार लूप में देख लेते हैं। वाइल कंडीशन लिखा, इफ़ कंडीशन लिखा, इफ़ कंडीशन के अंदर हमने पास लिखा, देन स्टेटमेंट और देन रेस्ट ऑफ कोड। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इफ़ 5 ग्रेटर देन 2 लिखा, अगर 5 बड़ा है 2 से तो हम पास लिखेंगे। एल्स अगर फॉल्स होगा तो इस कंडीशन में हम प्रिंट करेंगे एल्स पार्ट को। और अब हम प्रिंट करेंगे रेस्ट ऑफ द कोड। कहने का मतलब ये था कि ये हमारा मेन कोड है। ये जो हमारा मेन कोड है वो एल्स में होगा तब ये एग्जीक्यूट करना है। जब ये फॉल्स में होगा लेकिन ये ट्रू भी हो सकता है। जब ये ट्रू ग्रेटर देन 2 पास हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ ये वाला दिखाई देगा। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ रेस्ट ऑफ द कोड ही रन हुआ है। अब हम यहाँ पे फॉल्स करके देखते हैं तो हमें ये दोनों कोड रन होके मिलेंगे। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अब एल्स पार्ट भी रन हो गया है और रेस्ट ऑफ द कोड भी रन हो गया है। ये है हमारा पास स्टेटमेंट। चलें अब वाइल में देख लेते हैं। वाइल आपको इतना खास समझ नहीं आएगा जितना आपको पास की एग्जांपल की समझ आई। चलें अब वाइल की एग्जांपल शुरू करते हैं। I is equal to 1, while I less than is equal to 10, if I is equal to 5, अब हम पास लिखते हैं, प्रिंट करते हैं I को। I plus is equal to 1,
प्रिंट किया है रेस्ट ऑफ द कोड। चलें अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या रन होके मिला है, रेस्ट ऑफ द कोड। चलें अब पास की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज range 5 if I is equal to 3 pass else print I। कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 0 से 4 तक प्रिंट हुआ है। में लूप 0 से 4 तक वैल्यू को प्रिंट करेगा, बट i इज इक्वल टू 3 को पास स्टेटमेंट इस अमल को एग्जीक्यूट करे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग my video. If you like the please show me your supports, click the subscribe on the channel. Thank you.